तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे और कुछ खबरें सोनी साहब लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने हम रखने वाले हैं। और बता दें कि आज सोमवार है, मार्च की 2 तारीख़, नई महीना की शुरुआत हो चुका है और आज 2 तारीख़ है मार्च की। आज अगर खुशी भरा दिन है आपकी ज़िंदगी के वास्ते तो आपको मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए cambio कोर्स $7.37 है या $7.60 और एरो के लिए 43 तेल कदम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदत 43 तक डीजल 44 और फिर RBE के पास है ऑनलेदत 44 और ऑनलेदत 4703 या ऑनलेदत 44 और डीजल 4703। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और माह रमज़ान भी इस वक्त में चल रहा है। माह रमज़ान के एहतराम में आपको भी बहुत सी मुबारकबाद, खुशियाँ, खुश नसीबी पेश की जाती आम तौर पे हर एक को और ख़ास तौर पे तमाम रोज़ेदार को। और दुआ की जाती है कि खुदा ताकत क़ुव्वत दे, आसानी दे, सब्र दे तमाम बाकी रोज़ा जो रह गया है अदा करने में। और कल होली पर्व है, खुशी का दिन है, सारी विश्व में लोग मनाते हैं समारोह के साथ। तो होली पर्व के मौके पर तमाम लोगों को जो होली मनाते हैं और जो लोग इसमें साथ देते हैं तो आपको यहाँ से भी शुभ होली कहा जाता है। आगे चलकर ये भी बता दें कि Palmånadernas biden paddy opko pris van SRD 500 tot 550 per बाल। अब देखो जो लोग को मीरी, धान के मीरी Palmånadernas ना, तो धान की प्राइस वो लोग रख रहा है और बताए हैं कि वो लोग 500 लेकर 550 एक बस्ता को ख़रीदने में तैयार है। यानी कि एक बस्ता 500 लेकर 550 वो लोग उतना दाम में ख़रीदने के तैयार है। अब देखो कौन सी फ़ैसला ली जाएगी इसमें। द Verenigde Staten en Israël vallen ईरान आन। अब देखो Verenigde Staten अमेरिका और इसराइल, भैया ये दोनों का ना जो इंसानियत का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में इंसानियत का यही दो है ना। यही दो देशों का है जो बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। इन लोगों का जो अगवाकार है, दोनों इंसानियत के सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। भैया अब देखो आगे चलकर, और इसके साथ डर यही है कि ये लोग अब पहला, दूसरा, तीसरा तो कोफत के साथ हो चुका वेरत ओरलॉक, अब ये चौथा ना, अब चौथा दुनिया का जंग यानी कि वेरत ओरलॉक का शुरुआत हो चुका है। और यह भी बताई जाती है कि आयतुल्लाह अली खमैनी ना, तो भैया इनको भी बताई जाती हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया या कहा जाता है कि इनका भी वफ़ात हो चुका है, जहां पर इनके ऊपर हमला बॉम्ब गिराई गई है। एथिक एस्केन फोनस वनेर फॉलोक है स्ट्रफरेख ना, बोले ये तो फोनस नहीं, एथिक फोनस ना है, बोले स्ट्रफरेख। कब कानूनी दांव पेच से जो सज़ा है वो होगा। सिर्फ बातें कहने पर एथिक हरकत जो है ना, वो कोई फोनस नहीं है। बोलना, जो हरकतें किया है, बोलना, उस पर फैसला देना, वो तो सज़ा नहीं। सज़ा कब होगा ये सवाल लोग करते हैं। और आप जानते हैं किसके सिलसिले में। अब देखो कौन सी फ़ैसला ली जाएगी। स्टीफन धर्मपाल स्टरख met न्यू सिंगल पिया बाकार्दी और विस्की। अब देखो उन लोगों के लिए तो भैया बहुत मज़ा मिलेगा, बाकार्दी विस्की वाले। फिर आगे चलकर ये बताए auto beland in कुसवीनी क्रीक 65-jarige bestuurder overleden। एक मोटर गाड़ी कुसवीनी क्रीकी में जाकर घुस गया। 65 साल का जो आदमी ये मोटर गाड़ी चला रहा था, इनका मृत्यु हो चुका है। बताई जाती है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि दुनिया भर में हंगामा है, ईरान का लीडर जो आयतुल्लाह अली खमैनी ये मर चुका है, वफ़ात हुआ है मिलिटेर हमला के ज़रिए से ईरान पर जो हुई है। और ये इसराइल और अमेरिका जो दोनों मिलकर हमला कर रहा है। और बताई जाती कि इनका जो लाश है
तो मिला है, जिसमें बहुत से ऐसे यानी कि जो फूटी हुई बोतल या स्कैरफन जिसे कहा जाता है, जो बम का होता है, इनकी बदन पर पाई गई। पेन यानी कि जहाँ पर ये बम गिरा वो यानी कि कूड़ा करकट से इनको निकाली गई। पेन जिसे कहा जाए कॉम्प्लेक्स जो तेहरान में है, ना बम्बार्डमेंटन जहाँ पर हमला की गई। aanvallen gericht op militair basis, nucleaire installaties और regeringsgebouwen. Tijdbestek van 12 uur zouden honderden precisieaanvallen zijn uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen en raketten। और रकेट के ज़रिए regeringsgebouw वगैरह 12 घंटा के अंदर बहुत से ऐसी जगह पर हमला की गई है। भैया अगर इन लोगों के पास ना न्यूक्लियर वगैरह है तो कोई कुछ नहीं कहता, होना चाहिए, इजाज़त है, लेकिन औरों के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा ही भी इराक़ के ऊपर ये लोग हमला किया था, जहाँ पर वहाँ पर ना उन दिनों में वहाँ पर भी ये यानी कि ये लोग उनके ऊपर झूठी इल्ज़ाम लगाए कि न्यूक्लियर, और बाद में जब छानबीन हुई तो कुछ नहीं पाया। तो देखो इन लोगों की हरकत, ये दो मिलकर ये देश यानी कि देश और देश को जो बर्बादी कर रहा है। तो भैया जो जिस तरह से तलाश करेगा उसी तरह से उनको भी भरा जाएगा। तो जो आप तलाश करते वही तो आपको आकर मिलेगा। एथिक के स्किन फोन फॉल्क स्ट्राफ्ट्रैक, तो ये सवाल होता है, और आप जानते जो हरकतें हुई है, तो भैया जो फैसला प्रेसिडेंट जेनिफर सीमोस लिया है, मेलक सेंट्रल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि मेलक सेंट्रल और TAS नॉन एक्टिव इन लोगों पर कर दिया गया है। और फिर SZF का तो भैया juridisch onroerend wanneer aanwezig zijn van verduistering of onrechtmatige toe-eigening van staatsmiddelen। बोले जहाँ पर या ये सबूती है कि जो तुम्हारा नहीं है, सरकार का जो है, और आप लिया है तमाम वो चीज़ जो होता पैसा कौड़ी हेरा फेरी आप किए हैं, तो एथिक हेयर स्टाइल फतरा। बोले एथिक फिर से वो जो यानी कि जो भरोसा है उसको ठीक कर देता है, लेकिन स्ट्राफ्रेक हेयर स्टाइल रेक्स ऑर्डर बोले अगर सज़ा सुनाई जाए तो ये फैसला जो है ये यानी कि कानूनी दौर और पेच पर इज्जत देता है। तो भैया हम लोग कानूनी दौर और पेच जो होता है उसको और जबर करने के लिए, इज्जत देने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि इन लोगों को यानी कि जो सजावार है वो सजा मिलकर है। मिलियनन zonder eigendom wie draagt strafrecht of verantwoordelijkheid। मिलियनन बोले मिलियनन बगैर कोई eigendom के ना, तो बोले कौन इसका जिम्मेवारी जो सजावार जिम्मेवारी कौन लेकर चलता है ना, किसके ऊपर होना चाहिए। और पता चला है staatsbijn Grassal को मिलियनन Amerikaanse investeren buitenlandse vennootschap zonder aantoonbare juridische eigendomspositie। बोले मिलियनन डॉलर ग्रासाल को ना बुitenland विदेश में जो है वहाँ ले जाकर पैसा धकेल दिया है, डॉलर, ना कोई ऑफिशियल कागजात है, ना कोई ऐसा लिखा पढ़ी है जिससे ये सबूती हो सकता है कि ग्रासाल को का इसमें कोई यानी कि भी इनका भी इनमें हक है। ना कोई कागजात कुछ भी नहीं है जिससे लोग ये दर्शा सकते हैं कि इनका हक भी है। terwijl interne goedkeuring en formele documentatie ontbreken। बोले जितना कागजात ज़रूरी है सब जो इसके लिए ज़रूरी है नज़र नहीं आता। Deze combinatie van roept fundamentele vragen op over bestuur, toezicht en mogelijk strafbare handelingen। तो सवालात उठता है कि जो लोग यहाँ पर जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर बागडोर है और जो हरकतें किए हैं, तो क्या ये कानूनी दांव और पेच न पर छानबीन नहीं होना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ये सजावार हरकतें किए हैं तो इन लोगों को पकड़ कर ना भैया लोहे के सलाखों के पीछे डाल दो। जितना तो आजकल बैठाई जाती है वो अपने बाप की एक दम समझ लेते हैं ना, हमारे बाप के जागीर है, और लेकर अपने हाथ में करते जो मनमानी जो मन में आता वही करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। पहल मौलन ना बोले जो भैया जिनके पास मीरी है, तो देखो जो लोग धान लगा रहा है, तो मिनिस्टर माइक नूर सलीम गए हैं बातचीत करने के लिए। भैया इन लोगों से LVV का मिनिस्टर जो रेस besloten Padiop को huidige oogst te stellen 550 तक। बोले अब फैसला लिया गया है कि 5 से लेकर 5.5
79 किलोग्राम का यह एक बस्ता है। और पहला बार तो 350 से लेकर 400 था, लेकिन अब ज़रा बढ़ा दिया गया है। तो उम्मीद है कि लोग ये सहमत है। और पता नहीं कि ठीक है फ़न पेन automat स्ट्रेस ना digital rust सूरीनाम स्टिल रिवोल्यूची। अब देखो भैया, एक मुसीबत से लोग निकालते हैं, दूसरा मुसीबत सर पर धकेल देते हैं कि लोगों को एक स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है तो दूसरा मुसीबत हंगामा बनकर और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बहरहाल ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। कल छुट्टी का दिन है भैया, अच्छी तरह से अपना दिन आप गुजारो और एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलो। ये महीना भी है मुबारक की महीना जो है, तो इसमें भी एक दूसरे से बहुत से प्यार मिलो और प्यार के साथ मिलकर अपना दिन जो गुजारना अच्छी तरह से गुजारो। हम लोगों को खुशनसीबी है कि हम लोग यहाँ होते हैं, ना इस देश में जहाँ पर कोई किस्म का वैसा मुसीबत नहीं है जिस तरह से इस वक्त में दुनिया में हो रहा है बहुत से ऐसे देशों में। तो आपको तमाम खुशियाँ खुशनसीबी यहाँ से एक बार फिर हम पेश कर रहे हैं और तमाम खबरें जो अहमियत रखता है सोनी साहब के साथ मिलकर आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे इसी मोड़ पर। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद। Audio Jungle.